हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? बच्चों, आज चैप्टर 2 का आपका लास्ट एक्सरसाइज है 2.3। इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे डिवीजन की। देखिए, डिवीजन जो था वो 9th क्लास में आपने पढ़ा था और शायद कई बच्चों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा। बट डिवाइड्स करते हुए ना हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसमें पूरे एक्सरसाइज में डिवाइड ही डिवाइड है और अलग अलग टाइप की डिवाइड है। तो डिवाइड करते हुए पहले ना आपको दो बातें ध्यान रखनी है। मैं आपको दो चीजें बताता हूं। अगर आपने दो कॉन्सेप्ट सीख लेना डिवाइड के, कसम से कह रहा हूं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप गलती कर लो। सिर्फ दो रूल्स आपको बताऊंगा, डिवीजन के दो रूल्स आपको याद रखने हैं कि हम डिवाइड करते हुए किन दो बातों का याद रखते हैं। ठीक है, तो पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ, लगेगा वीडियो को 5 मिनट लगेगा स्टार्ट होने में जब हम एक्सरसाइज में आएंगे, बट ये 5 मिनट ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन आप करते रहोगे, गलतियां होती रहेगी, बट ये 5 मिनट अगर आप देख लोगे ना वीडियो स्टार्टिंग में, तो आपको कई सारी गलतियां अपनी पता लग जाएगी। फिर उसे सही कर लोगे तो एक्सरसाइज अपने आप कवर कर लोगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले समझिए डिवीजन के लिए, जब हम डिवाइड करते हैं बच्चों तो इसको हम px से डिनोट करते हैं। जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम px से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये याद रखोगे। जिससे डिवाइड करते हैं वो gx होता है। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं? gx से डिवाइड करते हैं, डिनोट करते हैं। जो आंसर आता है उस जो क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बोलते हो या भागफल बोलते हो ना, उसको हम qx से डिनोट करते हैं। और जो लास्ट में आपका रिमाइंडर आता है ना, रिमाइंडर जो लास्ट में आपका शेषफल बचता है, उसको हम rx से डिनोट करते हैं। पहले तो आपको 4 बातें पता होना चाहिए कि किससे किसको डिनोट किया जाता है। जिसको डिवाइड किया वो px, जिससे डिवाइड किया वो gx, जो आंसर आया वो qx और जो बच गया वो rx। इतनी बातें आपको पहली चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आते हैं डिवाइड करते हुए कौन से दो मिस्टेक जो बच्चे करते हैं। अगर आप ये सीख लोगे तो कभी आपसे गलतियां नहीं होगी। देखिए, पहली चीज होती है प्लस माइनस की गलती। सबसे ज्यादा मैंने देखा है प्लस माइनस की गलती करते हुए बच्चों को। तो मैं आपको पहले पहला रूल बताता हूं कि रूल नंबर 1 कि प्लस माइनस करते हुए हमें किन बात का ध्यान रखना है। देखिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुना बेटा। मैंने लिखा 3x² माइनस का 2x प्लस का 7, और यहां क्या लिखा? यहां लिखा 3x² प्लस का 7x माइनस का 9। ये लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले हमें करना होता है साइन चेंज। क्या करते हैं? साइन चेंज। साइन चेंज, नीचे वाले का साइन चेंज होता है। जैसे ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये प्लस का है, माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। पहले साइन चेंज होता है नीचे वाले का। अब ये जो साइन है इसके ये वाले साइन काउंट होंगे, ये वाले साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नीचे वाले साइन काउंट होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके देखिए। 3x² प्लस का है और 3x² माइनस का है, तो दोनों कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। क्लियर? ये देखिए, ये किसका है? माइनस का, और ये भी किसका है? माइनस का। तो एक चीज याद रखिए कि दो सेम संख्या होती है वो हमेशा प्लस होती है। तो माइनस का 2x और माइनस का 7x दोनों मिलकर हो जाएगा 9x, लेकिन दोनों किसके हैं? दोनों माइनस के हैं। 7x और 2x 9x दोनों माइनस के हैं, इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, अगला देखो, ये साइन किसका है? प्लस का है, और ये भी साइन किसका है? प्लस का है। दोनों प्लस के साइन है इसलिए प्लस होगा। 9 और 6 को आप ऐड कर दोगे 16 होगा, क्योंकि दोनों प्लस का है इसलिए प्लस आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो सबसे पहली मिस्टेक बच्चों होती है प्लस माइनस में, तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए प्लस माइनस की। जैसे लिखा 8x³ माइनस 6x² माइनस का 3x प्लस का 7। यहां लिख रहा हूं बेटा 8x³ प्लस का 2x² प्लस का 4x माइनस का 1। मैंने ये लिख दिया। तो क्या करोगे? सबसे पहले साइन चेंज। साइन चेंज करना याद है? तो बताओ साइन चेंज कैसे करोगे? प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। क्लियर है? नीचे वाले के साइन हमने चेंज कर दिए। सबसे पहला रूल यही है बेटा, सबसे पहले नीचे वाले का हमें साइन चेंज करने होते हैं। साइन चेंज कर लिया आपने। अब 8x³ किसका है? प्लस का है, और ये किसका है? माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। कैंसिल हो गया। अब एक एक चीज ध्यान से देखिए, ये किसका है? माइनस का, और ये भी किसका है? माइनस का। एक चीज याद रखनी है कि सेम साइन प्लस होती है, सेम साइन प्लस होती है। या आपको ऐसे याद नहीं होता ना, कंफ्यूज जाते हो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये कंफ्यूज हो जाते हो। तो एक तरीका बताता हूं। दो देश थे, एक देश था प्लस का, एक देश था माइनस का। दोनों आपस में लड़ते हैं। प्लस वाला प्लस को तो नहीं मारेगा क्योंकि एक ही देश का है, माइनस वाला माइनस को नहीं मारेगा क्योंकि एक ही देश है। लेकिन हाँ, प्लस और माइनस ये एक दूसरे को खत्म करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। सैनिक वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए। देखिए इससे क्या फायदा होता है। माइनस के 6 सैनिक और माइनस के 2 सैनिक, तो दोनों माइनस के ही तो सैनिक है, तो माइनस के इसे बोलेंगे 8 सैनिक। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला? माइनस के 6 सैनिक, माइनस के 2 सैनिक, माइनस के 8 सैनिक। क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों माइनस के सैनिक थे। अब देखो, माइनस के 3 सैनिक और माइनस के 4 सैनिक, तो एक दूसरे को काटेंगे
नहीं ना, क्योंकि दोनों माइनस के, तो माइनस के 3 सैनिक और माइनस के 4 सैनिक क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 7 सैनिक, क्योंकि दोनों माइनस के थे। अब देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस के 7 सैनिक और प्लस के 1 सैनिक दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के ही है ना, प्लस के 7 और प्लस का 1 और है भाई, प्लस के 7 सैनिक पहले थे, प्लस का 1 सैनिक और आ गया, तो कितना हो गए, प्लस के 8 सैनिक। तो अगर इससे याद हो गए तो आप इससे याद कर लो, कि सैनिक कॉन्सेप्ट से याद कर लो कि सेम सैनिक प्लस होते हैं, अलग अलग सैनिक कैंसिल होते हैं, आप इससे याद कर लो। तो पहली गलती आपको याद रखना है कि प्लस माइनस में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो है मल्टीप्लाई में, तो वो मैं आपको सिखा देता हूं मल्टीप्लाई में क्या गलती होती है और आपको क्या गलती नहीं करनी। तो चलिए मल्टीप्लाई में गलती बताता हूं क्या बच्चे गलती करते हैं। देखिए बेटा, हमें डिवाइड करना है, मान लो 3x² माइनस 2x प्लस 5 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, मान लिया मैंने x प्लस 1 से डिवाइड करना है, मैं टेक एग्जांपल, मुझे x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहां x कितनी बार है, 2 बार है, और यहां x कितनी बार है, 1 बार है। पहले को पहले से कंपेयर करो बस, यहां x 2 बार है, यहां x 1 बार है, तो 1 बार फालतू है ना यार, तो पहले एक x आएगा। दोनों को कंपेयर करना है, जो दोनों में कंपैरिजन करना है, जो नहीं है वो यहां पाएगा। यहां x 2 बार है, यहां 1 बार है, यहां 1 बार x आएगा। यहां x² के साथ 3 भी तो है, यहां 3 तो नहीं है, तो यहां 3 भी आएगा। क्लियर हो गया, यहां 3 है, यहां 3 नहीं है, तो 3 आएगा, यहां x 2 बार है, यहां 1 बार, तो यहां x भी आएगा। 3x आ गया। 3x कहां से आया पता लग गया, क्योंकि हमने इन दोनों की कंपैरिजन करी है। पहले को पहले से कंपैरिजन करते हैं, दोनों की कंपैरिजन में जो कमी है उसे ऊपर लिख दो, ऊपर लिख दिया। अब इस 3x की गुना पहले से भी होगी और इस 3x की गुना दूसरे से भी होगी, इसकी गुना दोनों से करनी है। तो 3x की x से गुना करोगे तो 3x² आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, और 3x की 1 से करोगे 3x आ गया। आगे बारी, अब साइन चेंज, साइन चेंज आपको याद है, तो साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज कैसे करते हैं, यहां प्लस का क्या आएगा, माइनस, और यहां प्लस का क्या आएगा, माइनस, ये कैंसिल। पहले वाला हमेशा कैंसिल होता है, पहले वाला हमेशा कटेगा, ये याद रखना। ये आपके डिवीजन का चेक भी हो जाता है, अगर आपका पहले वाला कैंसिल नहीं हो रहा तो आपने डिवीजन गलत करा है, ये पहचान है। अब बताइए, माइनस के 2 सैनिक है और माइनस के 3 सैनिक है, तो माइनस के 2 सैनिक और माइनस के 3 सैनिक क्या हो गए, माइनस के 5 सैनिक हो गए। माइनस के 2 सैनिक, माइनस के 3 सैनिक, माइनस के 5 सैनिक हो गए, और प्लस में क्या है, प्लस का 5, जैसा था वैसे ऐसे लिख दिया। पहली बार डिवाइड करा, फिर दोबारा डिवाइड करेंगे। अब दोबारा चेक करो, पहले को पहले से चेक करना है, सिर्फ पहले की कंपैरिजन करना है। यहां x है, यहां भी x है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या है, -5, लेकिन यहां -5 नहीं है, तो जो नहीं है वो यहां आएगा। क्लियर है, यहां x था, यहां x था, यहां -5 है, यहां नहीं है तो -5, जो नहीं है वो यहां पर आएगा। -5 आ गया। अब -5 की गुना पहले से भी होगी, -5 की गुना दूसरे से भी होगी। इसकी मल्टीप्लाई बेटा दोनों से करनी होती है, तो -5 की x से गुना करोगे तो -5x आएगा, और -5 की 1 से गुना करोगे तो -5 आएगा। भाई -5 की x से करी -5x आ गया, -5 की 1 से गुना करा -5 आ गया। साइन चेंज करना आता है, माइनस का प्लस कर दोगे, माइनस का प्लस कर दोगे, ये वाला तो कैंसिल हो गया। प्लस के 5 सोल्जर, प्लस के 5 सोल्जर, दोनों प्लस के ही हैं, तो प्लस के 10 सोल्जर हो गए, तो यहां पे 10। क्लियर है, तो इसे, ये जो आपने निकाला है इसे बोलेंगे QX। ये आपका QX था। QX क्या था, 3x - 5। ये जो आपका आया इसे RX बोलते हैं। RX क्या था आपका, 10। क्वेश्चन आपका 3x - 5 आया और रिमाइंडर आपका 10 आया। तो गलतियां कहां होती है, गलतियां 2 ही जगह होती है, पूरे डिवीजन में 2 जगह गलतियां होती है। ये रूल के फॉर्म में, ये दूसरा रूल आप सीख रहे थे, ये रूल नंबर 2 है एक तरह से, कि आपको गलतियां क्या सुधारनी है। एक तो प्लस माइनस में गलती मत करना, और दूसरा मल्टीप्लाई में गलती मत करना भैया, कि 3x की x से होगा 3x², 3x की 1 से होगा 3x आएगा, साइन चेंज कर देंगे जो आएगा। फिर कंपैरिजन करा तो -5 यहां नहीं है तो -5 लिख दिया, -5 की x से करा -5x आ गया, फिर -5 की मैंने 1 से करा तो -5 आ गया, साइन चेंज कर दिया, पहला कट गया, 5 5 10 हो गया, ये आंसर आ गया। तो 2 जगह अगर आप गलती सुधार लो, एक प्लस माइनस में और दूसरा मल्टीप्लिकेशन में, तो आप कभी भी डिवीजन गलत नहीं करोगे। ये तो रूल था। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पे, जो हमें आज करना है। पूरे चैप्टर में लगभग डिवीजन ही है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको px को gx से डिवाइड करना है और qx और rx आपको फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। px को gx से डिवाइड करो और क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करो। तो सबसे पहले देखो पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, जो px दिया हुआ है वो दिया हुआ बेटा x³ - 3x² प्लस का 5x - 3,
और जो gx दिया हुआ है वो दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2। तो चलिए डिवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि px को gx से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। चलो देखो बेटा, बाहर आता है, अंदर आता है px क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3, और बाहर आएगा gx x स्क्वायर माइनस 2। अब डिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं। आई होप सारे बच्चे मेरी तरफ देखोगे, जो समझ में नहीं आया बेटा कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। ध्यान से सुनो, पहले को पहले से कंपेयर करो। यहां x कितनी बार है, 3 बार है, और यहां x कितनी बार है, 2 बार है। तो कितने कमी है, 1 x की कमी है, तो 1 x यहां लिख देंगे। ये x कहां से आया पता लग गया, यहां x 3 बार है, यहां x 2 बार है, 1 बार कमी है, x आ जाए। दोनों में कंपैरिजन करते हैं, जो नहीं है वो यहां लिख दो। अब आपने x लिखा है ना, इसकी गुना इन सबसे करनी होती है, जो यहां लिखते हैं उसकी गुना सबसे करनी होती है। तो x की गुना x स्क्वायर से करो तो x क्यूब आ जाएगा। भाई x की गुना x स्क्वायर से करोगे x क्यूब आएगा, और x की गुना -2 से करो तो -2x आएगा। अब बताओ मैंने यहां क्यों लिखा, यहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब -2 की x से करूंगा ना तो -2x आएगा, तो वो x के नीचे आना चाहिए, x स्क्वायर नहीं आएगा। अगर x स्क्वायर आता तो मैं इसके नीचे लिखता। जो जिसके साथ ही है उसके साथ ही लिखोगे ना, -2 की x से करा तो -2x आया, तो वो x के नीचे लिखेंगे। क्लियर हो गया, जो जिसका साथी है साथ ही साथ निभाना, तो जो जिसका साथी है बेटा उसका साथ ही नीचे आएगा। साइन चेंज जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहां प्लस है माइनस, यहां माइनस है प्लस, कैंसिल हो गए। क्लियर है, ये एजिटिव उतार दोगे, यहां क्यों खाली है पूरा, इसे एजिटिव उतार दो, माइनस का 3x स्क्वायर, ये एजिटिव आ गया। प्लस के 5 सोल्जर है, प्लस के 2 सोल्जर है, तो प्लस के 5 सोल्जर प्लस 2 सोल्जर दोनों प्लस के ही तो हैं, तो दोनों सोल्जर मिल जाएंगे आपस में, तो प्लस के 7 सोल्जर हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। और क्या बचा, माइनस का 3 बचा, यहां तक हो गया। अब फिर पहले को पहले से कंपेयर करेंगे दोबारा। एक बार जितनी बार डिवाइड करोगे आपको कंपेयर तो करना ही पड़ेगा भाई साहब। तो चलिए पहले को पहले से कंपेयर करें। देखियो यहां x स्क्वायर है, यहां भी x स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम है। देखो कितना मजेदार बात है, दोनों सेम है। फालतू कौन है, -3 फालतू है, तो जो फालतू है यहां लिख दो ना, जो फालतू है पहले में वो यहां लिख दो। x स्क्वायर दोनों में है, -3 फालतू है, -3 यहां लिख दिया। क्लियर है। अब -3 की बेटा x स्क्वायर से करो तो -3x स्क्वायर। क्लियर है। वैसे एक बात बताऊं, शॉर्टकट में बताना मत किसी को, भाई एक बात बताऊं, पहला तो हमेशा सेम आता है, तो पहला तो आंख बंद करके लिख दो, पहला तो सेम ही आएगा ना, आंख बंद करके लिख दो। केवल सेकंड वाली मल्टीप्लाई कर लियो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दियो, बस पहला तो सेम ही आएगा, खत्म बात ना भाई, एक मल्टीप्लाई कर दे बस। -3 की -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, साइड में करके देख लिया करो, -3 की -2 से मल्टीप्लाई, -3 की -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। अब मैंने इसके नीचे क्यों लिखा, क्योंकि 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 आ रहा है, 6x नहीं आ रहा, x आता तो x के नीचे लिखता, सिर्फ 6 आ रहा है, 3 2 जा 6 आ रहा है, तो इसलिए नंबर के नीचे आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इसका साथी वो नहीं है। साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये अकेला है, खाली है, इसे एडिट उतार दो, 7x माइनस के 3 सोल्जर, माइनस के 6 सोल्जर, तो माइनस के 9 सोल्जर। भाई माइनस के 3 सैनिक थे पहले से ही, माइनस के 6 सोल्जर और बुला लिए गए, तो माइनस के 9 सोल्जर हो गए। तो ये हो गया, इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता। रीजन क्या है, ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली छोटी है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ केवल एक्स है, तो जब ये बड़ा हो और ये छोटा हो तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहीं तक आपका डिवाइड होगा। तो इस क्वेश्चन को डिवाइड करने पर QX क्या आया जी, QX आया x - 3, और जी RX क्या आया हमारा, RX हमारा 7x - का 9। क्लियर हो गया। तो एक आ गया QX, एक आ गया RX। तो ये समझ आ गया पहले का पहला पार्ट। अब आते बेटा सेकंड पार्ट में, ठीक है, आराम से करेंगे, एक एक करके धीरे धीरे समझ में आएगा। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और आप सोच रहे हो कि एकदम से सुपरस्टार बन जाऊंगा मैथ में, नहीं भाई, एक क्वेश्चन करा भी, ये नहीं कि एक क्वेश्चन करते बड़े बड़े मैथमेटिशियन बन गया, धीरे धीरे आता है। एक क्वेश्चन करा ना, अभी 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, फिर आपको डिवीजन अच्छे से आ जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था बेटा आपका, आओ सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में बेटा px जो आपको दिया हुआ है वो है x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, और gx जो है वो जी x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x। ये आपको px और gx दिया हुआ है। तो px को gx से डिवाइड करते, यही हर बार बताया। तो क्या करोगे बेटा, पहले क्या लिखोगे, px, बताओ px क्या लिखोगे, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, px लिख दिया।
GX में ध्यान से देखो, आपके साथ एक गेम खेल गया, खेल गया आपके साथ, खेल रहा है वो। क्या खेल गया सर जी? एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होना चाहिए, एक्स बाद में लिख दिया, संख्या पहले लिख दी। तो यही खेल आपको समझना है, एग्जाम में यही तो गेम खेलते हैं। मुझे पता है आपको डिवाइड आती है, लेकिन डिवाइड में गलतियां क्या होती है ये जानना जरूरी है। गलतियां क्या होती है देखिए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पहले लिखो, इसके बाद माइनस एक्स लिखो, पैटर्न से लिखो, माइनस एक्स पहले लिखो और प्लस का 1 बाद में लिखो। गलतियां होने के चांस कम। ऐसा नहीं कि इससे डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड इससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे गलतियां होने के चांस कम हो जाता है। एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, माइनस एक्स उसके बाद लिखेंगे, प्लस का 1 सबसे लास्ट में लिखेंगे। जो पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे। ये मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था, एक क्वेश्चन में याद होगा, पहले क्वेश्चन का 6 पार्ट था, आपको उस समय बताया था। आपको पिछला वीडियो देखना होगा, ये बात मैंने उस समय बताया था। अब फिर डिवाइड करना स्टार्ट करें, तो बेटा पहले को पहले से कंपेयर करेंगे, पहले को पहले से कंपेयर करेंगे। x कितनी बार है? 4 बार। x 4 बार है, और यहां x कितनी बार है? 2 बार है। तो कितने कम है? 2। सिर्फ पहला कंपेयर, सर जी इसको कंपेरिजन नहीं करना, किसी को किससे कंपेयर नहीं करना, केवल पहले को कंपेयर करो। x 4 बार है, x 2 बार है, तो कमी कितने हैं? 2 बार की, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर आ गया तो क्या बताया था? एक्स स्क्वायर की गुना इन तीनों से करनी है, एक्स स्क्वायर की गुना इन तीनों से करनी है। तो एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से करो तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा। क्लियर? एक्स स्क्वायर की माइनस एक्स से करो तो माइनस एक्स क्यूब। अब देखो माइनस एक्स क्यूब कहीं नहीं है, एक्स क्यूब कहीं पर नहीं है भाई, एक्स क्यूब कहीं नहीं है, एक्स क्यूब है ही नहीं, कहीं पर नहीं है। तो साइड में लिख दोगे माइनस का एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब कहीं नहीं है। तो एक्स स्क्वायर की जब माइनस एक्स से करा तो माइनस एक्स क्यूब साइड में लिख देंगे, क्योंकि यहां पे कहीं भी एक्स क्यूब नहीं है, इसलिए साइड में लिखेंगे। इसका कोई साथी नहीं, बेचारा अकेला है, आपकी भाषा में एलोन, आई एम एलोन, एलोन है, साइड में लिख दो, नहीं है कोई साथी इसका। चलिए एक्स स्क्वायर की 1 से गुना करो तो एक्स स्क्वायर की 1 से गुना करोगे तो प्लस का क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करोगे भाई, तीनों से गुना होगे ना, पहले से गुना होगे, दूसरे से गुना होगे, तीसरे से गुना होगे। अब साइन चेंज करोगे, चलिए साइन चेंज करते हैं बेटा। प्लस का क्या होगा? माइनस, प्लस का क्या होगा? माइनस, माइनस का क्या होगा? प्लस। सबके साइन चेंज कर दिए, पहले वाला तो हमेशा कैंसिल होता है, डायरेक्ट कैंसिल कर दो। अब इन सब में जो सबसे बड़ा है वो ये है, तो पहले इसको लिखोगे। देखो ना, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, 5 है, तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा एक्स क्यूब है, तो इसे पहले लिखेंगे भाई, क्योंकि सबसे बड़ा है ना। जो घर में आपके सबसे बड़े हैं उनका नाम सबसे पहले आएगा ना, राशन कार्ड ही चेक कर लो, सबसे पहले आएगा भाई, इनका नाम सबसे पहले आएगा। तो एक्स क्यूब सबसे पहले आएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, प्लस का है, तो आप चाहो तो प्लस लिख भी सकते हो। और हम जानते हैं कि प्लस नहीं भी लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, प्लस तो प्लस ही होता है, नहीं भी लिखेंगे तो प्लस ही होगा। ठीक है, अब इनको करते हैं। माइनस के 3 सोल्जर, माइनस के 1 सोल्जर, यहां कुछ नहीं तो 1 है, माइनस के 3 सोल्जर, माइनस के 1 सोल्जर, तो माइनस के 4 सोल्जर, यही तो मतलब हुआ ना, माइनस का 3 सोल्जर, माइनस का 1 सोल्जर, माइनस के 4 सोल्जर। क्लियर है? बाकी एडिटिव उतार दो, क्या लिखोगे? प्लस का 4x प्लस का 5। बेटा इस स्टेप को बार बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही चीज समझनी है। ये पहले आएगा, ये सब चीजें बाद में आएगा, क्योंकि ये बड़ा है। क्लियर है? अब फिर पहले को पहले से कंपैरिजन, शाबाश, मन में चल रहा है, बोल नहीं पा रहा बेटा। एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, यहां एक्स कितनी बार है? 3 बार, और यहां एक्स कितनी बार है? 2 बार। तो फर्क कितने का है? 1 का फर्क है। तो प्लस का, यहां प्लस है ना, तो प्लस का एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहां 3 बार है, यहां 2 बार है, यहां 1 बार है। अब एक्स की गुना इन तीनों से करनी है, जो यहां हम लिखते हैं ना उसकी गुना तीनों से करते हैं। कितनी बार बताऊं मैं, ये जो लिखते हैं इसकी गुना तीनों से करते हैं। तो बेटा एक्स की गुना एक्स स्क्वायर से करो, एक्स क्यूब आ गया, एक्स की गुना माइनस एक्स से करो तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स की गुना 1 से करो तो प्लस का एक्स हो गया। क्लियर हो गया? एक्स की गुना एक्स स्क्वायर से करा एक्स क्यूब, एक्स की गुना माइनस एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 से करा बेटा एक्स आ गया। क्लियर है? अब क्या गेम खेलोगे? साइन चेंज। आओ साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। साइन चेंज कर दिया भैया, पहले वाला तो हमेशा कट जाएगा। माइनस के 4 सैनिक है और प्लस का 1 सैनिक है। माइनस के 4 सैनिक, ध्यान सुनो, माइनस के 4 सैनिक उधर से आ रहे हैं और प्लस का 1 सैनिक इधर से आ रहा है। क्या हुआ? 1 सैनिक से 1 सैनिक दोनों कैंसिल हो गए, बचे कितने? 3 सैनिक। किसके बचे बताओ? माइनस के बचे, प्लस के बचे? भाई माइनस के बचे ना, 4 सैनिक थे उसके, तो माइनस के 3 सैनिक बचे। क्लियर है बेटा? बताओ प्लस के कितने सैनिक है? 4 सैनिक। अब इस बार प्लस के, इधर प्लस है, प्लस के 4 सैनिक है और उधर से माइनस का 1 सैनिक आ रहा है, तो 1 सैनिक कैंसिल हो गया, बचे 3 सैनिक। किसके बचे इस बार? इस बार प्लस के बचे, तो प्लस के 3 सैनिक बचे।
क्लियर हो गया, यहां पे लिख दिया, और प्लस का क्या बचा 5, जो प्लस का 5 था उसे हमने एज इट इज लिख दिया। क्लियर है। फिर अगेन पहले को पहले से कंपैरिजन, अब आप कंपैरिजन करोगे, भैया मैंने बहुत कंपैरिजन कर लिया, जरा एक बार चेक करिए बेटा, एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, फालतू कौन है, ये -3 फालतू है ना बेटा, तो -3 यहां लिख देना। अब क्या करेगा, -3 की गुना तीनों से करनी है, -3 की गुना तीनों से करनी है बेटा, तो -3 की गुना एक्स स्क्वायर से कर तो -3x स्क्वायर आ जाएगा, -3 की गुना -x से करेगा तो प्लस का 3x बन जाएगा, -3 की गुना -x से करेंगे तो माइनस माइनस कट के प्लस का 3x आ जाएगा, और -3 की गुना 1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला, -3 की गुना x से करेंगे -3x स्क्वायर, -3 की गुना -x से करेंगे +3x हो जाएगा, -3 गुना 1 से करेंगे -3 हो जाएगा। साइन चेंज कर दे बेटा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या होगा माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है, पहले वाला हमेशा कैंसिल होता है। यहां देखो प्लस के 3 सैनिक, प्लस के 3 सैनिक और माइनस के भी 3 सैनिक, दोनों कैंसिल होंगे भाई, प्लस के 3 सैनिक माइनस के 3 सैनिक दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब आगे देखो प्लस के कितने सैनिक, प्लस के 5 सैनिक, और यहां प्लस के 3 सैनिक, तो प्लस के 5 सैनिक तो पहले से थे, प्लस के 3 सैनिक और बुला लिए गए तो प्लस के 8 सैनिक बचे, तो ये जो होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में QX क्या आया बेटा, QX हमारा आया एक्स स्क्वायर प्लस का x -3, और RX चेक करो, RX क्या आया बेटा, RX आया 8, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नंबर इस चीज के मिलेंगे आपको। क्लियर हो गया, क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई, नोट कर लिया सबने। अब आते बच्चे अपने थर्ड पार्ट, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, नोट कर लिया सबने, मिटा दो बेटा, मिटा दो। चलिए अब आते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे, तो थर्ड पार्ट देखो px और gx, नोट करो थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट में देखो बेटा, थर्ड पार्ट का जो px है वो आपको दिया हुआ बड़ा अच्छा सा दिया, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6, और ये दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आधे बच्चे तो x की पावर 4 देख के ही बुखार चढ़ गया होगा, x की पावर 4 देखते ही बुखार सा चढ़ गया होगा, मम्मी ने अब तो हो गया होगा, बुखार तो हो गया भैया, फोन वोन कर दिया होगा डॉक्टर को। अब तक घबरा क्यों रहा है, टेंशन नहीं भाई, समझना x की पावर 4 क्या, 40 भी हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, तरीका पता होना चाहिए, मेथड पे फोकस कर। देख सबसे पहले क्या बताया था, px को लिख लो, x की पावर 4 लिख लिया, माइनस का 5x लिख लिया, प्लस का 6 लिख लिया, भाई जो px था वो लिख लिया। gx क्या है आपका, पहले ये लिखो माइनस का x स्क्वायर लिखो, पहले x आता है ना माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस का 2 बाद में, ये पहले लिखना है माइनस एक्स स्क्वायर। यही गलती होती है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एग्जाम के अंदर यही गलती होती है। सीबीएसई को पता है, या जो भी आपका स्टेट बोर्ड है पता है उनको कि भाई आपको डिवाइड आता है, 10th में आए हो तो डिवाइड करके आए हो, 9th में भी डिवीजन था, लेकिन डिवाइड में गलती आप करोगे ये भी उन्हें पता है, तो वो आगे पीछे कर देते हैं नंबरों को। यही आपको फोकस करना है, एक्स स्क्वायर पहले आएगा माइनस का, और प्लस का 2 बाद में आएगा। अब डिवीजन स्टार्ट करें, फिर कंपैरिजन। यहां x कितनी बार है, 4 बार, और यहां x कितनी बार है, सिर्फ 2 टाइम्स, यहां 4 टाइम्स, यहां 2 टाइम्स, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहां माइनस है यहां माइनस आएगा, दोनों कंपेयर करो ना भाई, x 4 बार है, x 2 बार है तो 2 बार, यहां माइनस है, क्या यहां पे है, यहां माइनस है, क्या इसके पास है माइनस, नहीं है ना, तो लगाओ ना माइनस, दोनों में कंपेयर कर रहे हो ना, दोनों में सेम चीज होना चाहिए, जो नहीं है वो यहां लगा दो। चलिए पहला तो मैंने आपको बताया था सेम होता है, भाई शॉर्टकट है, पहला सेम होता है, छोड़ना है, क्यों टेंशन पाल रहा है, पहला सेम आएगा, पहला सेम आएगा, डायरेक्ट लिख दे, वैसे भी माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, चलिए जी 2 की माइनस एक्स स्क्वायर से करो, तो 2 की जब माइनस एक्स स्क्वायर से करोगे तो ये बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। तो एक बार चेक करो एक्स स्क्वायर है कहीं, नहीं है, तो क्या बताया था, जब इसका साथी नहीं है तो क्या करूं, इसे साइड में लिख दो, माइनस का 2x स्क्वायर साइड में लिख दिया। साइड में क्यों लिख दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर इनमें से कहीं पे नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए जी साइन चेंज करते हैं, यहां प्लस का माइनस, यहां माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये वाला कैंसिल हो गया। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 1 2 3, इन सब में सबसे बड़ा कौन है, ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इसे पहले लिखो, और ये किसका है, प्लस का लिखोगे माइनस का, भाई प्लस का लिखेंगे, क्योंकि नीचे वाले साइन मायने होते हैं, ऊपर वाले साइन मायने नहीं होते, नीचे वाले साइन मायने होते हैं। तो क्या लिखूंगा,
प्लस का 2x² सबसे पहले है, सबसे पहले। आप चाहो तो प्लस लगा भी सकते हो और प्लस नहीं भी लगाओगे तो फिक्स होता है कि अगर कुछ नहीं है तो प्लस होगा। अब क्या बचा, माइनस का 5x बचा और प्लस का 6 बचा, -5x और प्लस का 6। फिर स्टार्टिंग पहले से कंपैरिजन करते हैं, पहले से वापस कंपेयर करो। देखो x² यहां भी है, x² यहां भी है, दोनों में x² है, कोई टेंशन नहीं दिया इसने। x² यहां भी है, x² यहां भी है, दोनों में सेम है। फालतू कौन है, 2 फालतू है, तो एक तो 2 लगाओ और फिर माइनस भी तो फालतू है तो माइनस। सर जी प्लस भी तो है भाई, प्लस माइनस माइनस ही तो होता है, अलग अलग साइन में माइनस आते हैं, ऐसे याद कर लो। अलग अलग साइन में माइनस को माइनस पहले आता है, तो यहां x² है, यहां भी x² है, फालतू कौन है, 2, तो 2 माइनस तो माइनस, तो -2 की गुना करनी है अब इन दोनों से। दोनों से क्यों करोगे, दोनों से क्यों कर रहा है मल्टीप्लाई भाई, दोनों से मल्टीप्लाई कर क्यों रहा है, नहीं क्यों कर रहा है मल्टीप्लाई दोनों से, पहला सेम लिख देना 2x², खत्म ना बात। इसकी इससे करेगा यही आएगा, इसकी इससे करेगा यही आएगा, पहला सेम लिख दे। चल -2 की बेटा 2 से करेंगे तो -4, -2 की 2 से, देखो ना ऐसे -2 साइड में कर लो, -2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो -4 साइड में लिखो। साइड में क्यों लिखा, क्योंकि x नहीं आ रहा तो x खाली रहेगा, साथी के नीचे साथी आएगा। चलो साइन चेंज कर लो, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये वाला कैंसिल, यहाँ क्या बचा, माइनस का 5x बचा, प्लस के 6 सैनिक थे, प्लस के 4 सैनिक, प्लस के 6 सोल्जर पहले थे, फिर आपने 4 सोल्जर और बना लिए प्लस के, तो क्या हो गए, प्लस के 10 सोल्जर हो गए। अब डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है, तो आपका QX क्या आया, QX ये आया -x² -2 और RX क्या आया बेटा, RX हमारा आया -5x और प्लस का 10। तो ये था आपके पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट। क्या आपको क्लियर हो गए, पहले क्वेश्चन बेटा हमें डिवाइड करनी थी, px को gx से हमने तीनों पार्ट में डिवाइड करा। जल्दी से पहले पहला क्वेश्चन नोट कर लो। आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया बेटा, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आप क्या सोच रहे हो, कुछ अलग होगा भाई, सेम है। क्या कह रहा है, देखो ये है फर्स्ट पार्ट, कह रहा है इसको इससे डिवाइड करो, ठीक है जी, इसको इससे डिवाइड करो, कॉमा डाला है ना, यहां दिख रहा होगा आपको, कॉमा डाला बेटा, इसको इससे डिवाइड करो और बताओ फैक्टर है या नहीं है, गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड कैसे चेक होता है बेटा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर शेषफल लास्ट में जो आता था आर वो 0 आ जाए, अगर वो 0 आ जाए, इसको इससे डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो डिवाइड तो करना पड़ेगा ना भाई, तो डिवाइड ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन एज इट इज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, तो px होता है बड़े वाला, बताओ क्या है px, 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, और यह है जी t स्क्वायर माइनस 3। इसको इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मेथड पता है, पहले को कंपेयर करो, पहले से कह कह के मैं थक चुका हूं, अब तो पहले को पहले से कंपेयर करो। t है 4 बार, यहां t है 2 बार, तो t कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। भाई यहां 4 बार है, यहां 2 बार है, तो 2 बार ही तो आएगा। और फालतू कौन है, 2 भी तो फालतू है, तो 2 लिख दो, 2t स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। अब इसकी गुना पहले से, पहला तो एज इट इज लिख लो, छोड़ो, पहले की गुना क्या करोगे करके, पहला सेम ही आता, छोड़ो बेटा। 2t स्क्वायर की -3 से करो, 2t स्क्वायर की जब -3 से करोगे, इसकी गुना इससे साइड में कर लो कि 2t स्क्वायर की -3 से गुना करूंगा तो क्या आएगा, -6t स्क्वायर। t स्क्वायर आ रहा है ना, तो स्क्वायर के नीचे लिखेंगे -6t स्क्वायर। अच्छा इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, पता है ना आपको, क्योंकि t क्यूब है, इस क्यूब वाला नहीं आया, तो साथ ही साथ निभाने वाला कॉन्सेप्ट इसके नीचे नहीं आएगा। चलिए साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये वाला कैंसिल हो गया, ये खाली है तो इसे एज इट इज लिख दो, प्लस का 3t क्यूब एज इट इज लिख दो, ये सेना माइनस की, ये सेना प्लस की। आ जाओ जी, जंग छिड़ गई दोनों के बीच में। माइनस की कितनी सेना है, 2 सेना, माइनस की 2 सेना, प्लस की 6 सेना, तो दोस्ती होगी, लड़ाई होगी। अलग अलग साइन में लड़ाई होती है, पहले आपको बता चुका हूं। तो माइनस की 2 सेना से प्लस की 2 सेना कैंसिल हो जाएगी, तो प्लस के 4 सेना तो अब भी बच गई ना भाई, तो क्या लिखेंगे, प्लस के 4 सेना t स्क्वायर। बाकी जैसा है उसे एज इट इज लिख दो, कोई चेंज मत करना। क्लियर हो गया। फिर पहले को पहले से कंपेयर करो, यहां t कितनी बार है, 2 बार, यहां t कितनी बार है, 3 बार, तो 1 t आएगा। t 3 बार है और यहां t 2 बार है, तो 1 t तो यहां फालतू है, और क्या फालतू है, 3 भी तो फालतू है प्लस का, तो प्लस का 3, एक तो प्लस का 3 फालतू है
और एक टी फालतू है, तो प्लस का 3t। क्लियर हो गया? पहला तो एज इट इज लिख दो, छोड़ो, पहला तो डैग लिख दिया करो, पहला डैग लिख दो, टेंशन ही नहीं है, केवल दूसरे की मल्टीप्लाई कर लो। साइड में कर लिया करो कि भाई -3 की गुना, -3 की गुना किससे करूंगा? 3t से। तो क्या आएगा बताओ? मल्टीप्लाई करो, माइनस का 9t आ जाएगा। इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि t के नीचे t आएगा, टी स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं आएगा, खाली रहेगा। चलिए साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये वाला कैंसिल, इसे तो आप एज लिख दो, प्लस का 4t स्क्वायर, प्लस का 4t स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब ये देखिए माइनस की 9 से ना और प्लस की 9 से ना जंग हो गई, दोनों कैंसिल हो गए। माइनस की 9 से ना प्लस की 9 से ना कैंसिल, बचाओ क्या बचा? माइनस का 12 जो लास्ट में था वो बच गया। फिर कंपेयर करो, पहले का कंपैरिजन पहले से, देखो टी स्क्वायर यहां भी है, टी स्क्वायर यहां भी है, फालतू कौन है? टी स्क्वायर सेम है, फालतू कौन है? 4। किसका 4? प्लस का, तो प्लस का 4। तो पहला तो एज इट इज लिख दो। अब तो समझ में आ गया होगा, पहला आप एज इट इज लिख दो, पहले में कोई टेंशन नहीं मत पालो, पहला सेम आता है। अब गुना कर दो दूसरे की, -3, -3 की गुना किससे होगी? 4 से, तो क्या आएगा? माइनस का 12, साइन चेंज कर दो, प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, ये कैंसिल, ये माइनस की सेना, ये प्लस की सेना, ये भी कैंसिल, क्या आ गया? 0। और जिसका रिमाइंडर बच्चों 0 आता है ना, उसे बोलते हैं यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका फैक्टर है, ये इसका क्या है? फैक्टर है। क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 हो गया। समझ में आ गया मेरी बात? तो ये लिखेंगे यस इट इज अ फैक्टर, यस टी स्क्वायर, या आप लिख देते हो यस जी टी इज अ फैक्टर ऑफ पी टी। यहां टी क्यों लिखा? क्योंकि वेरिएबल टी के फॉर्म में था, एक्स होता तो यहां लिखता जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ऐसे लिखता। टी है तो टी के फॉर्म में लिखेंगे, हिंदी में लिखोगे जी टी पी टी का, जीटी पीटी का गुणनखंड है, गुणनखंड है, ऐसे लिख देंगे बस। क्लियर हो गया? बाकी आप यहां भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लिख देना यस। यहां पे क्या लिख दोगे? यस, केवल इतना लिख दोगे तो भी ठीक है, तो भी मान लिया जाता है, हाँ बच्चे को पता है। पहला पार्ट हो गया। अब आते बेटा सेकंड पार्ट पे, चेक करते हैं सेकंड पार्ट फैक्टर है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, एक्स के फॉर्म में है। तो पहले देखिए पी एक्स क्या है? 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2। ठीक है जी, बहुत बड़ा पी एक्स है। जी एक्स भी आपको बड़ा ही दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। तो घबराना नहीं है, कभी घबरा जाओ, घबराना नहीं है, सिंपल। देखो पहले को पहले से कंपेरिजन, पहले को कंपेयर किससे करना है? पहले से। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स की पावर 4 है, तो दोनों में गैप कितने का है? एक्स स्क्वायर का गैप है। यहां 3 फालतू है, यहां 3 नहीं है, तो 3 भी लगा दो, 3x स्क्वायर आ गया। अब पहला तो सेम ही आता है, 3x की पावर 4, पहला सेम आएगा, पहला जो है वही आएगा, एज इट इज आएगा, बस बाकी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए 3x स्क्वायर की 3x से करोगे तो प्लस का 3x स्क्वायर की 3, भाई कर लो ना साइड में, 3x की गुना जब 3x स्क्वायर से करोगे तो 3 3 तो हो गया 9, और x स्क्वायर मिल जाएगा x क्यूब, हो गया दूसरा। तीसरे की मल्टीप्लाई करो 1 की मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर से, तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? प्लस का 3x स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब साइन चेंज कर दोगे, तीनों मल्टीप्लाई हो गई, पहली मल्टीप्लाई, दूसरी मल्टीप्लाई, तीसरी मल्टीप्लाई। अब साइन चेंज कर दोगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, पहले वाला हमेशा कैंसिल हो गया। प्लस की 5 से ना, प्लस की 5 से ना आ रही है, माइनस की 9 से ना आ रही है भाई, तो क्या होगा? प्लस की 5 से ना और माइनस की 9 से ना आपस में कैंसिल, 4 सेना तो अब भी बच गई ना माइनस की, तो माइनस की 4 सेना बच गई, ये मतलब होता है। इस तरीके से समझो, प्लस माइनस, माइनस की 4 सेना अभी भी बची हुई है। माइनस की 7 सेना थी, माइनस की 3 सेना और बुला ली गई, माइनस की 7 सेना थी, माइनस की 3 सेना और हो गई, तो माइनस की 10 सेना हो गई। ठीक है, बाकी जैसा है उसे हम एज इट इज लिख देंगे, जैसा था उसे एज इट इज लिख देंगे। पहला डिवीजन हो गया। फिर पहले को पहले से कंपेयर, यहां देखो क्या है, x 3 बार है, यहां x 2 बार है, तो एक तो x की कमी है, एक तो x की कमी है, -4 नहीं है तो -4, पहले तो -4 नहीं है तो -4, यहां x 3 बार है, यहां 2 बार है, तो एक बार x आ जाएगा। क्लियर है? कहां से आएगी भाई? -4 यहां है, यहां तो नहीं है ना, तो -4, और x 3 बार है, यहां 2 बार है, तो भाई लिखना पड़ेगा एक बार। पहला तो सेम आता है, कई बार आपको बता दिया, 25 बार ये समझा चुका हूं, पहला सेम आएगा, पहले को टेंशन लो ही मत, बाकी की टेंशन लो। चलो एक एक करके मल्टीप्लाई करो, क्या लिखा हुआ है? 3x की मल्टीप्लाई किससे होगी? -4x से, तो 3 4 जा -12 हो जाएगा, और x हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर हो गया?
फिर तीसरे गुना करो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -4x है, तो इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो माइनस का 4x हो गया। साइन चेंज कर लोगे बेटा, साइन चेंज करो, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। पहले वाला तो हमेशा कैंसिल हो गया। माइनस की 10 सेना आ रही है, प्लस की 12 सेना आ गई, तो माइनस की 10 सेना से प्लस की 10 सेना कैंसिल, लेकिन 2 सेना तो अब भी बच गई प्लस की, तो प्लस की 2 सेना बच गई भैया। प्लस की 2 सेना, प्लस की 6 सेना, प्लस की 2 सेना पहले थी, प्लस की 4 सेना और बुला ली गई, तो प्लस की कितनी हो गई, 6 सेना हो गई, और प्लस का क्या बचा, 2 बचा। लास्ट वाला एज इट इज आ गया। फिर कंपेयर करो पहले की पहले से, एक्स स्क्वायर यहां भी है और एक्स स्क्वायर यहां भी है, सेम है। देखो एक्स स्क्वायर, फालतू कौन है, प्लस का 2, तो क्या करूं, प्लस का 2 लगा दो। पहला तो सेम ही आता है तो कोई टेंशन नहीं, पहला तो एज इट इज लिख दो, लिख दिया। अब दूसरे तीसरे कंपेयर करो, 2 की गुना 3 से x से करोगे तो प्लस का 6x आ जाएगा, 2 की गुना 1 से करोगे तो प्लस का 2 आएगा। साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आया, 0 आया। सो फैक्टर है या नहीं है, यस। तो क्या लिखेंगे बताओ, यस लिख देना, gt इज अ फैक्टर ऑफ p। अब यहां पे gx लिख सकते हो क्योंकि x दिया होता है, तो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। हिंदी में क्या लिखोगे कि gx px का गुणनखंड है, gx px का गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि लास्ट में 0 आया, जिसका रिमाइंडर 0 आता है वो फैक्टर होता है। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया बेटा। अब आते हैं बेटा लास्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, ठीक है। इसमें भी डिवाइड करते हैं, नोट कर लिया सबने। चलिए आते हैं थर्ड पार्ट पे। देखो बेटा थर्ड पार्ट, ये डिवाइड का कॉन्सेप्ट है बेटा। डिवाइड आता है तो कोई समस्या ही नहीं है आपको। चलिए डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का 1 डिवाइड करो, x की पावर 5 माइनस का 4x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। स्टार्ट करें, कंपेयर, कंपेरिजन, तुलना करनी है हमें, कंपेरिजन करनी है, बस कंपेरिजन सीख लो, मैटर सॉल्व वहीं पर। x है 5 बार, x है 3 बार, तो 2 बार कम है। अब तो समझ में आ गया होगा, यहां 5 बार है, यहां 3 बार है, तो 2 बार कम है। पहले वाला सेम लिख दो, लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, जब -3x की x स्क्वायर से करूंगा तो -3x क्यूब आएगा। साइड में करके देख लो कि भाई -3x ये रहा, और इसकी गुना जब x स्क्वायर से करूंगा तो -3 और x, ये दोनों मिलकर x क्यूब हो गया। लास्ट करो, x स्क्वायर की 1 से करोगे क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये वाला कैंसिल हो गया। माइनस की 4 सेना प्लस की 3 सेना, ध्यान सुना, माइनस की 4 सेना प्लस की 3 सेना, तो प्लस की 3 सेना से माइनस की 3 सेना कैंसिल, लेकिन एक सेना अब भी बच गई, किसकी बची, माइनस की, तो माइनस का x क्यूब आ गया। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो गए। साथ में क्या बचा बेटा, प्लस का 3x बचा और प्लस का 1 बचा, जो बच गया उसे हमने लिख दिया। क्लियर है यहां तक। फिर कंपेयर करो क्या है जो नहीं है, यहां देखो, यहां भी x क्यूब है, यहां भी x क्यूब है, दोनों सेम है, केवल एक चीज का फर्क है, क्या, माइनस का। तो क्या लिखेंगे, -1। क्या लिखेंगे, -1। एक्स क्यूब यहां भी है, एक्स क्यूब यहां भी है, फालतू कौन है भाई, एक्स क्यूब ये भी है, एक्स क्यूब ये भी है, केवल फर्क है माइनस का, तो -1। पहला तो सेम ही आएगा, तो -x क्यूब एज इट इज, पहला सेम आता है, पहला सेम लिख दो डायरेक्ट, चाहे कितनी बार भी हो, पहला सेम आ गया। चलिए -1 की -3x से करोगे तो प्लस का 3x आ जाएगा। भाई -1 की -3x से करके देख लो ना, -1 मल्टीप्लाई -3x, कैंसिल कैंसिल, क्या हो गया, 3x आ गया। अब 1 की -1 से करो, 1 की गुना -1 से करो तो -1 आ गया। साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। देखो प्लस की 3 सेना माइनस की 3 सेना, ये भी कैंसिल हो गया, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, ध्यान से देखो, बच्चे गलती यही तो करते हैं, ये कैंसिल चल ये भी कैंसिल, नहीं भैया ध्यान से फोकस। प्लस की 1 सेना और प्लस की 1 सेना, तो कैसे, मतलब आपस में कैसे लड़ जाएंगे यार। तो प्लस की 1 सेना और प्लस की 1 सेना प्लस की 2 सेना, तो लास्ट में 0 तो नहीं आया, 2 आया, तो फैक्टर नहीं है। तो क्या लिखोगे, नो, नो, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। लिखेंगे gx px का गुणनखंड नहीं है, इसमें आएगा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं आया। क्या आपको समझ में आ गया बेटा, ये था हमारा दूसरे का तीसरा पार्ट। पहले नोट कर लो, थर्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 टाइम्स बुक में लिख लो अपने, अगर बुक है आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, 100 टाइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पेपर में वही आता है। आप देखो, अगर आपके भाई बहन अगर बुक से पढ़े होंगे ना,
कहीं तो पढ़े होंगे आपके भाई बहन। देखो अगर पुरानी बुक है तो पहले से लग रहा होगा मोस्ट इंपोर्टेंट, चेक कर लो एक बार, लगा हुआ है ना, पुरानी बुक है तो पहले से लग रहा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आता है, वही आप स्टार्ट कराऊंगा, पहले नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है बेटा, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन में है क्या, खासियत समझिए इस क्वेश्चन की क्या खासियत है। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, कह रहा सारे जीरोस फाइंड करो, जीरोस मतलब आंसर, सारे आंसर फाइंड करो। किसके आंसर फाइंड करो, इसके आंसर फाइंड करो, इसके आंसर हमें फाइंड करने, ठीक है। तो इसके कितने आंसर होंगे, इसके 4 आंसर होंगे। सर जी आपको कैसे पता, जो मैक्सिमम पावर है देखो 4 है, इसके 4 आंसर होंगे, इसके 4 आंसर फाइंड होंगे, इसके 4 आंसर निकाले जा सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी पावर 4 है, ठीक है। तो 4 आंसर है इसके। इफ 2 ऑफ इट जीरोस आर, अगर इसके 2 जीरोस हमें दिए हुए हैं, ये पहला और ये दूसरा, क्या मतलब हुआ, इसके 4 आंसर है, तो 4 आंसर में 2 आंसर, 2 जीरोस आपको ऑलरेडी गिवन है बेटा, 4 जीरोस हैं, इसके 4 जीरोस हैं, 4 जीरोस में से 2 जीरोस हमें गिवन है, दे रखा है, तो 2 और जीरोस फाइंड करने हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। हिंदी में देखिए, कह रहा है इसके सभी शून्य ज्ञात कीजिए, सारे शून्य ज्ञात करने हैं। यदि 2 शून्य, अगर इसके 2 आंसर आपको पता है, पहला आंसर दूसरा आंसर, तो बाकी 2 आंसर फाइंड करो। 4 आंसर आ सकते हैं, 2 आंसर हमें दिया हुआ है, 2 हमें फाइंड करना है। तो स्टेप देखिए तरीका कैसा होता है। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं बेटा पेपर में, मैं बिल्कुल वे ऑफ प्रेजेंटेशन वैसा बता रहा हूं जैसे आपको सीबीएसई में करना है, इसी प्रकार से वे ऑफ प्रेजेंटेशन रखना मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। देखिए सबसे पहले देखते हैं पीएक्स। पीएक्स हम जानते हैं जो बड़े वाला होता है, ये 3x की पावर 4 प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5, ये होता है px। फिर हमें gx चाहिए, gx हमें बनाना होता है। gx कैसे बनेगा, gx हम बनाएंगे इन 2 आंसर से। पहला आंसर क्या है, पहला आंसर है x माइनस का √5/3 और दूसरा आंसर है x प्लस 5/3। अब ये माइनस प्लस क्यों करा है, दिमाग में चल रहा होगा, सर जी एक बार माइनस एक बार प्लस, ऐसा क्यों, सुनिए। ये इसके आंसर है, आंसर मतलब क्या, ये x की वैल्यू है बेटा, ये x की वैल्यू है। जीरोस मतलब क्या, x की वैल्यू, x जो हम निकालते थे पहले एक्सरसाइज में, दूसरे एक्सरसाइज में आपको सिखाया था, ये x की वैल्यू है। तो जब प्लस का इधर आके क्या होगा, माइनस का नहीं हो जाएगा, याद करो ये माइनस का हुआ ही नहीं हुआ, तो प्लस का क्या बन गया, माइनस। देखिए मैंने माइनस लिखा। और दूसरा देखो ये क्या था, दूसरे वाला माइनस का था, तो दूसरे वाला अगर माइनस का हो से इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का नहीं हो जाएगा, ये दूसरा हो गया। तो ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट। याद करो जिसको अलग करते थे, सेपरेट नहीं करते थे, दोनों को अलग अलग कर देते थे, हम वहीं पहुंच गए जीएक्स में। याद करो दो ब्रैकेट बनते थे, फिर दोनों को सेपरेट करते थे ना। तो एक बार प्लस हो तो माइनस में लिखना, माइनस हो तो प्लस में लिखना, रीजन मैंने आपको यहां बताया, ठीक है बेटा। चलिए तो पहले इसको जीएक्स को सॉल्व करते हैं। यहां फॉर्मूला क्या, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और याद नहीं होता तो ऐसे याद कर लो, x 2 बार है तो स्क्वायर, ये भी 2 बार है तो स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, क्या बचा 5/3। ये आपका आ गया जीएक्स। तो ये कौन था, पीएक्स, ये कौन था, जीएक्स। जीएक्स कैसे बनाया पता लगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एक्स और एक्स 2 बार है तो स्क्वायर, ये भी 2 बार है तो इसका भी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस तो माइनस, और फॉर्मूला याद है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 5/3 आ गया, ठीक है। ये था पीएक्स, ये था जीएक्स। और जब हमें पीएक्स पता हो, जीएक्स पता हो तो क्या करते थे, डिवाइड नहीं करते थे। तो चलिए डिवाइड करेंगे। अब इसका पीएक्स पता है, जीएक्स पता है तो डिवाइड कर दो, और सिंपल, और क्या बताओ। तो ये पीएक्स है और ये जीएक्स है बेटा। जगह जरूरत पड़ेगी, मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि बहुत आवश्यकता है जगह की, तो इसे मिटा दूं मैं, इसको मिटा देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे, इसकी आवश्यकता नहीं है, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसको डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से। इसकी भी आवश्यकता नहीं है तो ये सब भी हटा देता हूं मैं, जगह बिल्कुल खाली हो जाएगी, साफ दिखेगा आपको। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो साफ मन से, शुद्ध मन से सोचेंगे, हैं, अच्छे मन से पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें बेटा। चलिए यहां देखो ध्यान से, डिवाइड का पहला रूल याद है, कंपैरिजन। यहां एक्स कितनी बार है, 4 बार, यहां एक्स कितनी बार है, 2 बार, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। 2 बार है, यहां 4 बार है, 2 बार आएगा। फालतू कौन है, 3, तो 3 आ गया। अब तक तो मैंने कुछ अलग नहीं करा, सब कुछ वही कर रहा हूं, तो वही लिख दिया मैंने। पहला सेम होता है तो 3x की पावर 4। पहले भी तो कुछ देखो ही मत, पहला तो एडजेक्टिव लिख दो, दूसरे की मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो। माइनस 5/3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3x स्क्वायर से, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा
माइनस का 5x स्क्वायर बचा, माइनस का 5x स्क्वायर। तो हमें इसके नीचे तो नहीं लिखना, हम लिखेंगे इसके नीचे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि साथी के नीचे साथी, साथी वाला साथ में आएगा। चलिए साइन क्या करेंगे, चेंज कर दोगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, पहले वाला हमेशा कैंसिल होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो खाली है। तो क्या करोगे बेटा, 6x क्यूब, किसका? प्लस का। जरूरी नहीं आप प्लस लिखो, मर्जी है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, आप प्लस लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेना, 2 सेना माइनस के आ रहे हैं और 5 सेना प्लस के आ रहे हैं, तो माइनस के 2 सेना और प्लस के 2 सेना कैंसिल, लेकिन प्लस के 3 सैनिक तो अब भी जिंदा है ना, तो प्लस के 3 सैनिक अभी भी बचे हुए हैं। और क्या लिखेंगे, माइनस का 10x माइनस का 5, माइनस का 10x माइनस का 5 एच डी उतार दिया, पहला डिवाइड हो गया। फिर कंपैरिजन करो, यहां देखो 6 है, यहां नहीं है तो प्लस का 6 आ गया, यहां x 3 बार है, 3 बार है और यहां 2 बार है तो x आएगा। भाई यहां 3 बार है, यहां 2 बार है तो x आएगा ना, यहां 6 है, यहां नहीं है तो यहां 6 आ गया। पहला तो लिख दो, पहला डायरेक्ट लिख दो, सोचो मत, पहला सेम आता है, पहला सेम आता है। दूसरे की मल्टीप्लाई कर लो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, -5/3 की मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 6x से, तो 3 को 6 से काटो, 2 आ गया, 5 दूनी 10, तो माइनस का, भाई 5 2 10 होता है ना, तो माइनस का 10x आएगा, तो माइनस का 10x। इसके नीचे क्यों लिखा, क्योंकि x के नीचे ही तो x आएगा, इसके नीचे तो आएगा नहीं, ये खाली रहेगा, x के नीचे x आ गया। साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये तो कैंसिल ही होता है, माइनस की 10 सेना प्लस की 10 सेना, ये भी कैंसिल हो गया, देखो किस्मत से, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या, एक तो ये बच गया, प्लस का 3x स्क्वायर बच गया और एक बच गया माइनस का 5। ठीक है बेटा, कंपेयर करो, x स्क्वायर है, यहां भी x स्क्वायर है, दोनों सेम है, फालतू कौन है, प्लस का 3 तो प्लस का 3। कितना सिंपल डिवीजन है, लोगों ने हार्ड बना रखा है। भाई x स्क्वायर सेम है, प्लस का 3 फालतू है, लिख दो। पहला ये तक भी बता दिया, पहला सेम है, लो जी पहला सेम है, केवल दूसरा मल्टीप्लाई करके देखो क्या था, -5/3 की मल्टीप्लाई करूंगा 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा, -5। साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल, लास्ट में क्या बचा, 0। एक चीज आपको बताऊं, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए लास्ट में 0 ही आता है, यहां पे 0 ही आना चाहिए, अगर 0 नहीं आ रहा है ना तो आप गलत कर रहे हो। एग्जाम्पल नंबर 9 आपकी बुक में दिया हुआ है, उसे जरूर कर लेना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वहां पे दिया हुआ √2 और -√2, एक बार चेक कर लेना, √2 और -√2, एग्जाम्पल नंबर 9, उसको भी आप जब डिवाइड करोगे ना तो यहां पे 0 ही आना चाहिए। ये क्वेश्चन की पहचान है कि इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट में 0 आता है। अभी खत्म नहीं हुआ, कहां जा रहे हो, वो जा रहा है, देखो, अबे भाई खत्म नहीं हुआ अभी क्लास, अब इसके फैक्टर होंगे। हाँ, आंसर कहां निकले, आंसर नहीं निकला, 4 आंसर में से 2 आंसर दिया था, 2 हमें फाइंड करना है, तो 2 भी फाइंड कहां करें, 2 इससे फाइंड होंगे। एक्सरसाइज याद करो 2.2, 2.2 याद है, इसके फैक्टर करते थे, आ जाओ फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करते हैं, आ जाओ बेटा। क्या है, 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस के 3, याद करो, इसके फैक्टर करना सिखाया था, फैक्टर याद है, 3 3 9, 9 के करोगे फैक्टर 3 से, याद आ गया। क्या करूं, इन दोनों का क्या करूं कि 6 आ जाए, तो सर जी 3 और 3 को प्लस कर दो, तो 3x स्क्वायर, 6 को तोड़ देंगे, 3 + 3 में x की जगह x आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, 3x स्क्वायर की जगह 3x स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 3 की x से करो 3x, प्लस की जगह प्लस, 3 की x से करो 3x, प्लस का 3, 2 सेपरेट कर दोगे, 2 सेपरेट कर दोगे, 3 कॉमन है, x कॉमन है, तो 3 भी छिन गया, x भी छिन गया, इसके पास बचा केवल x, इसका तो 3 भी छिन गया, x भी छिन गया, जब कुछ नहीं बचा तो केवल 1, प्लस की जगह प्लस, कॉमन क्या है, 3 दोनों में 3 कॉमन, ब्रैकेट एज इट इज लिख दो, x + 1। इसके लिए आपको, इसके फैक्टर करने के लिए आपको मेरा पिछले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, दोबारा देख लो, दोबारा पढ़ा हुआ देख लो दोबारा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे फैक्टर करते हैं। ब्रैकेट लिख दे, दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं हर बार, तो एक क्या लिखते थे, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला और ब्रैकेट के बाहर वाला 3x + 3, क्लियर है, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला। अब दोनों को सेपरेट कर लेंगे, दोनों क्या करेंगे बेटा, अलग अलग कर लेंगे, तो अलग अलग कर लो, x + 1 = 0 अलग कर लेंगे और 3x + 3 = 0 अलग कर लेंगे। क्लियर हो गया, पहला अलग कर लेंगे, दूसरा अलग कर लेंगे। बताओ x प्लस का क्या होगा, -1, ये हो गया तीसरा आंसर, और 3x = प्लस का -3, x = -3, ये 3 कहाँ आएगा, अपॉन में, भाई -3 हो गया, प्लस का
प्लस का माइनस हो गया और ये x के साथ जो 3 है वो डिवाइड में आ जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, -1। तो ये आ गया आपका चौथा आंसर। तो ये तीसरा आंसर, ये चौथा आंसर और 2 आंसर तो हमें दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में एक बार स्टेप याद करते हैं, खत्म नहीं करना, रुक जाओ, नोट कर, रुक जाओ, एक बार रुक, पहले स्टेप सीखो। सबसे पहले क्या करा आपने, px दिया हुआ था, सबसे पहले क्या निकाला, gx, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पहले gx निकाला, फिर px को gx से डिवाइड कर दिया, तो लास्ट में क्या आया, 0। स्टेप याद रखो कि पहले gx फाइंड करना पड़ता है, सबसे पहले आपने gx ही तो फाइंड किया था, फिर px को gx से डिवाइड करके क्या आया, 0, और जो लास्ट में ये आया उसके हमने क्या कर लिया, फैक्टर, तो ये 2 आंसर आ गए। तो ये फाइंड करने, इसके फैक्टर करने होते हैं, इससे 2 आंसर निकलते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसकी प्रैक्टिस बार बार करना, और एग्जाम्पल नंबर 9 एनसीईआरटी बुक में दिया है वो जरूर कर लेना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। नहीं होगा आपसे सॉल्व तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मान लेना, जरूर कर लेना। ठीक है बेटा, पहले नोट डाउन करो जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन पे आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग, इसको डिवाइड करना है, तो जिसको डिवाइड करना उसको हम बोलते हैं px, ये आपके लिए px है। ये क्या गिवन है, px है, बाय अ पॉलिनोमियल gx। कह रहा है इसको gx से भाग करो, तो हाँ gx से डिवाइड करते हैं हर बार, तो px को gx से डिवाइड करना है। द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, क्वोशिएंट मतलब ये आपको दिया हुआ है qx, ये क्या दिया हुआ है qx, ये qx है, और रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब ये आपका जो है वो rx है। तो आपको 3 चीज गिवन है, एक आपको px गिवन है, एक आपको qx गिवन है, एक आपको rx गिवन है, और फाइंड क्या करना है, हमें gx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, gx फाइंड करना है। हिंदी में देखो, ये आपको लिखा हुआ है को gx से भाग करने पर, तो ये जिसको भाग करते हैं उसे हम बोलते हैं px, हम जानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, इसको px बोलते हैं। gx से भाग करने पर, तो हर बार हम gx से ही भाग करते हैं वैसे भी। भागफल और शेषफल, भागफल को हम बोलते हैं qx और शेषफल को हम बोलते हैं rx। तो बेटा आपको 3 चीज गिवन है, px गिवन है, qx गिवन है, rx गिवन है, और पूछ क्या रहा है, gx आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों एक चीज याद कर लो कि gx का जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है px माइनस का rx अपॉन में qx, ये gx का फॉर्मूला होता है। कहां से आया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहां से आया। अगर आप थोड़ा समझने के इच्छुक हो तो समझ लो, ये px होता है, ये gx होता है, ये qx होता है, और लास्ट में जो होता है वो rx होता है। ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग बताया था वीडियो में। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है, px निकालने का फॉर्मूला ये होता है, px इक्वल टू gx, ये वाला मल्टीप्लाई qx, ये आपने यूक्लिड में पढ़ा था, पहले एक्सरसाइज में आपको समझाया था कि इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, और प्लस में rx आता है। तो जब हमें gx निकालना है ना, gx, जब हमें gx निकालना है तो ये प्लस का rx क्या होगा, माइनस का, तो px माइनस rx हो जाएगा, तो px माइनस rx, और ये qx कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में ना, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो qx इनके अपॉन में आ जाएगा, तो देखो qx अपॉन में, तो gx का फॉर्मूला मैंने यहां से निकाला है। ठीक है, ये करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट याद कर लो सबसे बढ़िया, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, कल को कोई पूछ ले, भाई कल को कोई आपसे पूछ ले ना कि कहां से आया, तो क्या बताओगे, तो जी सर जी ने लिखवा दिया, यहां से आया, यहां से आया, मैंने भी यहीं से लिखा है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दोगे तो टाइम बचेगा आपका। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, px ढूंढो क्या है, px आपका है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, ये px है, माइनस rx ढूंढो, rx क्या है आपका, rx आपको ये दिया हुआ है माइनस का 2x प्लस का 4, और अपॉन में qx ढूंढो, qx क्या है आपका, qx आपका x माइनस 2। ठीक है, px की वैल्यू, rx की वैल्यू, qx की वैल्यू, जो वैल्यू थी उसे हमने एज इट इज लिख दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं, बोलो एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे, इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस है, तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस लिखेंगे, अपॉन में आ गया क्या, x माइनस 2। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब देखिए अकेला है और कहीं तो है नहीं, तो एक्स क्यूब अकेला लिख लो, एक्स स्क्वायर भी अकेला है तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखाएगा, माइनस 3x स्क्वायर भी आई लिख लो। देखो प्लस का x और प्लस का 2x, प्लस का 1 सैनिक और प्लस के 2 सैनिक, प्लस का 1 सैनिक और प्लस के 2 सैनिक क्या हो जाएंगे, प्लस के 3 सैनिक हो जाएंगे। क्लियर हो गया, प्लस का 1 सैनिक प्लस के 2 सैनिक प्लस के 3 सैनिक। अब देखिए प्लस के 2 सैनिक और माइनस के 4 सैनिक, प्लस के 2 सैनिक से माइनस के 2 सैनिक कट गए, लेकिन माइनस के 2 सैनिक अब भी बच गए। अपॉन में क्या बचे बेटा, अपॉन में बचे हमारे x माइनस 2। तो अब क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे हम
डिवाइड करेंगे, अब भाग करेंगे तो जो आंसर होगा वो हम लिखेंगे। तो हमें इसको इससे अब डिवाइड करना है। तो पहले हमने gx निकाल लिया, अपने gx का फॉर्मूला लगाया, px की वैल्यू, rx की वैल्यू, qx की वैल्यू, ब्रैकेट इज ब्रैकेट, ब्रैकेट को तोड़ दिया, प्लस माइनस करके ये आपका ये वाला पार्ट आ गया। अब इसको इससे क्या करोगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना हम सबको आता है, ठीक है। ये मिटा दूं, ये वाला हिस्सा मिटा दूं, नोट कर लिया सबने, मिटा दूं ये वाला। चलिए आओ बेटा कंपेयर करो, डिवीजन सबको आती है बहुत अच्छे से, तब से शुरू से डिवीजन करा रहा हूं। आइए कंपेयर करो, यहां x कितनी बार है, 3 बार, और यहां x कितनी बार है, 1 बार। तो कितने कमी है, 2 की, तो एक्स स्क्वायर। पहले वाला सेम आता है तो आप पहले वाला आइडिया देख लो, एक्स क्यूब, फिर -2 की एक्स स्क्वायर से करोगे तो -2x स्क्वायर आएगा, -2 की गुना एक्स स्क्वायर से करो तो -2x स्क्वायर आएगा। साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये वाला कैंसिल होता है हमेशा। प्लस माइनस के 3 सैनिक है, माइनस के कितने सैनिक है, 3 सैनिक, और प्लस के 2 सैनिक। तो प्लस के 2 सैनिक से माइनस के 2 सैनिक कैंसिल, लेकिन माइनस का 1 सैनिक अभी फालतू है, तो माइनस का एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली 1 लिखना तो नहीं चाहिए। आप लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन लिखना नहीं चाहिए। अगर यहां नहीं लिखा हुआ है तो यहां 1 ही है, ठीक है। अब बचा क्या, प्लस का 3x बचा, माइनस का 2 बचा। फिर कंपेयर करो, यहां x है, यहां x 2 बार है, तो एक फालतू है, तो माइनस का x, माइनस भी तो फालतू है, माइनस फालतू है, और x 2 बार है, यहां 1 बार है, तो 1 बार ये आ गया। पहले वाला सेम होता है, कई बार आपको बता दिया, पहले वाला सेम लिख दिया करो बिना मल्टीप्लाई के। दूसरा मल्टीप्लाई कर लो, -2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, -x से, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। कैंसिल कर दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कैंसिल हो गया। प्लस के 3 सैनिक, माइनस के 2 सैनिक, प्लस के 3 सैनिक, माइनस के 2 सैनिक, 2 सैनिक से 2 सैनिक कैंसिल, लेकिन 1 सैनिक अभी भी फालतू है, किसका, प्लस का। तो प्लस का 1x, मैंने आपसे क्या कहा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखता हूं। माइनस का 2 बचा। अब देखो यहां x है, यहां भी x है, तो प्लस यहां क्या लिखा था अभी मैंने, 1, जो मैंने मिटा दिया ना यहां 1, तो यहां 1 आ जाएगा। सेम होता है ना, जब सेम होता है, ये दोनों सेम है, तो यहां पर 1 आ जाएगा। 1 पहला तो सेम आएगा, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता क्या, पहला सेम आएगा। 1 की -2 से करोगे तो -2, 1 की -2 से करोगे तो -2, साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा, 0 बच गया। ये आपका रिमाइंडर आ गया। क्लियर हो गया। तो ये जो आपका आंसर आया ना, ये है आपका gx। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था gx, और gx क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर हो गया। 5th क्वेश्चन आपको इसलिए नहीं करा रहा है क्योंकि 5th क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल देने वाले क्वेश्चन कभी बोर्ड में नहीं आते, उसमें आप लाखों एग्जाम्पल कोई भी बच्चा दे सकता है। इसलिए 4th पार्ट जो था, इसलिए मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको बोला, ठीक है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लो, जो चीज समझ में नहीं आए मेरे से पूछ लेना। नोट डाउन करो बेटा।